अफगानिस्तान की सीमा पर उसकी परेशानी काफी बढ़ गई है। वहां युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। अफगान तालिबान फोर्सेस और पाकिस्तान की सेना अब आमने सामने है। सीमा पर कैंप बनाने को लेकर दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है, रॉकेट दागे जा रहे हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि आम लोग भी अब इस क्लैश का शिकार हो रहे हैं। और देखिए, ये बात की जा रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर विद पाकिस्तान। एक तरफ पाकिस्तान टीटीपी हमला कर रही है, दूसरी तरफ बलोच मिलिटेंट्स हमला कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को एक कंप्लीट, जिसे कहते हैं ना, फेल्ड स्टेट बनाने की ट्राई की जा रही है। यकीनन इससे लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद पाकिस्तान की या पाकिस्तान की फौज की या एजेंसीज की अब ये हालत हो गई है कि वो दूसरों को तो क्या, वो अपने आप को बचाने जैसे भी जो है नहीं रह गए। साथ साथ पाकिस्तान क्या एक फेल्ड स्टेट बनने जा रहा है। एक कौम है जज्बे वाली, जो कलमा पढ़ के बनी थी, है ना। वो कौम जो है वो फिर लेट गई, इस बार तालिबान के कदमों पे लेट गई, जज्बे वाली कौम। और उसका जज्बा इतना है, उस कौम का इतना ज्यादा जज्बा है कि अब उन्होंने तालिबान के पैर पकड़ लिए और कह रहे नहीं भाई, हमारी बात नहीं मानोगे, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे पैर। और तालिबान वाला कह रहे छोड़ो, हमारे पैर क्यों पकड़ती। इससे सॉर्ट ऑफ मैसेजिंग की जा रही है, ये पाकिस्तान को मैसेजिंग की जा रही है। दी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन अनलीश्ड ऑन पाकिस्तान, बिल्कुल अनलीश कर दिया गया है। और उनको ये समझ है कि पाकिस्तान को हिलाना जलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो जंग तो पहले ही जारी है। हाँ, अफगानिस्तान से अगर बाकायदा आप ये कह रहे हैं कि एक कन्वेंशनल वॉर लॉन्च की जाएगी पाकिस्तान के ऊपर, तो खबर मैंने आपको बता दी है। अब देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तो झड़पें हुई हैं, अच्छी खासी झड़पें हुई। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा से ड्यूरेंट लाइन कहलाती है यह सीमा, और यहां पर बीती रात से जबरदस्त गोलीबारी नहीं, गोलाबारी चल रही है। जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच जो एलओसी है वो भले ही शांत हो, वहां सीज फायर हो, लेकिन अफगान तालिबान के बीच और पाकिस्तान की सेना के बीच भारी गोलीबारी और गोलाबारी की खबर है। अफगानिस्तान की तरफ ड्यूरेंट लाइन पर, अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर रोड्स कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाई जा रही हैं। तो इस पर कहा जा सकता है कि ये तो पाकिस्तान भी करता रहता है। पाकिस्तान के बॉर्डर के इस तरफ भी चेक पोस्टें भी बनाई जाती रहती हैं, डिप्लॉयमेंट्स भी होती रहती है। ये तो दोनों तरफ जो है वो बॉर्डर पर बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन नहीं, अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने एक स्टेटमेंट दी है और उसमें ये बात की जा रही है कि उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है कि क्या अफगानिस्तान के जो तालिबान है, क्या उनकी जंग ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ नहीं है? तालिबान ने तो पहले ही पाकिस्तान के ऊपर जंग लॉन्च की हुई है। तालिबान तो धड़ाधड़ फट रहे हैं वहां पर जाकर, टीटीपी जो है वो तो धड़ाधड़ वहां पर फट रहे हैं, और उनकी वजह से तो कितने ही ऑपरेशंस हो चुके हैं। और अभी जो एक सिराते मुस्तकीम है या अज़्म इस्तेहकाम, इस तरह के ये हमेशा नाम रखे जाते हैं, तो ढूंढ के लगता है कि सऊदी अरेबिया से ढूंढ कर वो जो है ना, वो मुश्किल से मुश्किल नाम लाए जाते हैं ऑपरेशंस के। को पाकिस्तान के अंदर का नाम भी रख लें आप, लेकिन तो वो तो अभी जो ऑपरेशन हुआ है वो भी इसीलिए तो किया गया है कि तालिबान के बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं और हालात ऐसे हैं, तो हम ये कर रहे हैं। तो जंग तो पहले ही जारी है। हाँ, अफगानिस्तान से अगर बाकायदा आप ये कह रहे हैं कि एक कन्वेंशनल वॉर लॉन्च की जाएगी पाकिस्तान के ऊपर, तो खबर मैंने आपको बता दी है। अब देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने देखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तो झड़पें हुई हैं, अच्छी खासी झड़पें हुई हैं दोनों कंट्रीज के बीच। डिफेंस मिनिस्टर जो ख्वाजा आसिफ है, उनकी कैसी कैसी स्टेटमेंट्स आती रही हैं, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की कैसी कैसी स्टेटमेंट्स जो हैं वो अफगानिस्तान के हवाले से आती रही हैं। हालांकि अभी जो उन्होंने रिसेंट एक स्पीच की है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो अफगानिस्तान है वो हमारा बरादर मुल्क है, वही जो कहा जाता है उम्मा, मुस्लिम उम्मा और बरादराना ताल्लुकात, और उनको जो है वो तो अफगानिस्तान के साथ हमारे कितने ही पुराने ताल्लुकात हैं, इतने मिलियंस वो पाकिस्तान में रहते रहे और फिर वहाँ पर, तो ये सब अपनी जगह पर है। लेकिन इससे ये नहीं बात कही जा सकती कि जंग नहीं होगी दोनों कंट्रीज के बीच। ये जो है ना, ये सब अब वो थी ना टाफियाँ गोलियाँ, ये ठीक है, मीठी खट्टी मीठी टाफियाँ गोलियाँ आप खा लें, क्योंकि जो हकीकत है, जो रियलिटी है ना, वो बिल्कुल कुछ और है, एग्जैक्ट एंटायरली कुछ और है। तो वो ये है कि दोनों कंट्रीज के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब है। और अभी देखें, ये तो कोई कहने की बात नहीं, कितने ही लोगों को उठा उठा के वहाँ से बाहर फेंकवाया गया, बाहर बाकायदा फेंका गया वहाँ से, पाकिस्तान से जिनको निकाला गया। अफगानिस्तान के जो वहाँ पर डेकेड से रहने वाले पाकिस्तानी थे, उनको उठा उठा के निकाल दिया आपने। तो जो और फिर जो स्टेटमेंट्स आती रही
दोनों कंट्रीज के बीच, और फिर जो हमले होते रहे एक दूसरे के उसमें सॉवरेनिटी जो है वो होती रही, और उसमें एक दूसरे के बॉर्डर क्रॉस करके हमले हुए हैं। तो जंग होना कोई बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान, और बड़ी बात नहीं यानी हो सकती है, मेरा मतलब ये बड़ी बात तो बहुत होगी। तो देखिए, अगर तो एक बाकायदा जंग अफगानिस्तान जो है वो करता है, या पाकिस्तान भी करता है, दोनों तरफ से होती है, और तो उसमें तो फिर तबाही तो है, तबाही। अच्छा, अब अफगानिस्तान का ये है कि वहां पे तो तबाही पहले ही है, तो उन्होंने कहना है कि और कितनी तबाही, वो तो वैसे ही हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं, वो तो जंगजू हैं, बहुत ज़्यादा जंगजू हैं अफगानिस्तान के लोग। पाकिस्तान के लोग भी खैर जो माइंडसेट और जहन है वो भी बहुत जंगजूयाना है, बहुत ज़्यादा। वो तो हर वक्त जो है वो कहाँ कहाँ झंडा लहराना है उन्होंने, और कैसी कैसी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, क्या क्या कुछ होता रहता है, वो तो आपको मालूम है। लेकिन क्या ये जो है इस हालात में जो ये बात की जा रही है कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देगा और ख़त्म कर देगा, और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान से नहीं जीत सकता वगैरह वगैरह, तो देखिए ये तो अब वक्त ही बताएगा कि क्या। अच्छा दोस्तों, एक कौम है जज्बे वाली जो कलमा पढ़ के बनी थी, है ना, वो कौम जो है वो फिर लेट गई, इस बार तालिबान के कदमों पे लेट गई, जज्बे वाली कौम। और उसका जज्बा इतना है, उस कौम का इतना ज्यादा जज्बा है कि अब उन्होंने तालिबान के पैर पकड़ लिए और कह रहे नहीं भाई, हमारी बात नहीं मानोगे, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हारे पैर। और तालिबान वाला कह रहे छोड़ो, हमारे पैर क्यों पकड़ती? वो कहता नहीं, हम नहीं छोड़ती। कह रहे छोड़ो, नहीं छोड़ती, छोड़ो, नहीं छोड़ती। ये चल रहा, छोड़ो नहीं छोड़ती। यार तुम बहुत मारती, हम मारती, कितना मारती? तुम बहुत मारती। तो बोला भाई हम मारती, हम गिनती नहीं। तो तालिबान को ये लोग बोल रहे हैं कि यार तुम लोगों ने हमारा बहुत बुरा हाल कर रखा है, तुम हमें क्यों मार रहे हो? 80 भी मुसलमान, 33 भी मुसलमान, ठीक है, तो तुम हमें मार क्यों रहे हो? वाई आर यू किलिंग पाकिस्तानीज? अफगान तालिबान बोल रहा है हम कहां मार रहे हैं, कहां मार रहे हैं? पाकिस्तानियों का एक्सपायरी डेट होती, अपने आप शेल्फ से नीचे उतर जाती जब एक्सपायरी डेट खत्म हो जाती। तो अब ये इनके बीच में चल रहा है तू मैं। अब दोस्तों इसके पीछे भी आपको याद है, बहुत पहले भारत भी बोलता था पाकिस्तान से कि तुम क्यों दहशतगर्द भेजते हो भारत, तुम हमारे बंदे मरवा रहे हो, तुम 26/11 कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। पार्लियामेंट पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान इंडिया को क्या बोलता था? पाकिस्तान इंडिया को ये बोलता था कि नहीं हमने तो नहीं भेजे, आप लोग अपने मनगढ़ंत कहानियां बताइए, ये सब भारत ने खुद ही साजिश कर दी, अपने ऊपर ही अटैक कर दिया हमारा नाम बदनाम करने के लिए। ये पाकिस्तान हमें बोलता था। ऐसा होता ना कि किस्मत फिर किस्मत होती है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कर्म, और अंग्रेज कर्म को कहते हैं कर्मा। तो इन पाकिस्तान केस इट इज कर्मा, इट्स नॉट कर्म। इनके कर्म ऐसे थे कि इनको कर्मा हो गया। अब वही चीज जो ये भारत के खिलाफ इतने सालों से कर रहे थे, वही चीज अफगान तालिबान इनके खिलाफ कर रहा है। अफगान तालिबान ने टीटीपी के बंदे छोड़ दिए, और वो टीटीपी के बंदे रोज पाकिस्तान की मट्टी को लहूलुहान करके वापस। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि अभी आपने देखा कि जो तालिबान है वो अटैक कर रहा है पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, क्योंकि ड्यूरिंग लाइन के ऊपर ये कुछ निर्माण करने की कोशिश कर रहे होंगे पाकिस्तानी, जो जिसकी वजह से तालिबान पहली बात तो वो जो LOC है उसको मानता ही नहीं है, तो वहाँ पे ये कुछ कर रहे होंगे। तो इनका जो है वो जवाबी कार्रवाई करी है वहाँ से तालिबान ने, और दोनों ही सेनाएं जो हैं वो आमने सामने खड़ी हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, एक वीक पहले की बात है कि पाकिस्तानी आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो इंडियन LOC पर भी, LOC के पास कोई निर्माण कर रहे थे, तो इंडियन आर्मी ने फिर इनको वहाँ से मार के भगाया, तो ये लोग वहाँ से दुम दबा के भागे हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी के लिए ये अभी बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि एक तरफ से तालिबान इनको ठोक रहा है, दूसरी तरफ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो ग्रुप इन्होंने बनाया था इंडिया के लिए, वो भी इनको ठोक रहा है, और BLA तो इनको दबा के मार रही है। तो पाकिस्तान आर्मी किधर भी कहीं पे भी दिख रही है उसको ठोक रहे हैं, तीनों तरफ से इनकी पिटाई हो रही है। और जो सांप इन्होंने पाले थे वो अब इनको डस रहे हैं। ये दुनिया में आतंकवाद भेजते थे, लेकिन अब आतंकवादी इनके ही ऊपर भारी पड़ रहे हैं, और अब पाकिस्तान की जो है वो चीखें निकल रही हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर ऐसे ही अटैक होते रहेंगे, क्योंकि जब तक ये अपने देश से आतंकवादियों को पूरी तरह से नहीं ख़त्म करेंगे, और ये खुद अपने कंट्री के साथ लॉयल नहीं होंगे, अपने लोगों के साथ लॉयल नहीं होंगे, तब तक इनको जूते लात ऐसे ही पड़ते रहेंगे।